दोस्तों आपको भी फर्स्ट राउंड में किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला ना, एंड अब आप परेशान हो रहे हो, समझ नहीं आ रहा है क्या करें, एंड आपके मन में एक ये भी डर है कि क्या किसी भी कॉलेज या कोर्स में एडमिशन मिलेगा भी या नहीं। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे वीडियो में, एंड लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे मैं आप सभी को पर्सनली गाइडेंस दूंगा एंड पर्सनली हेल्प करने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको नेक्स्ट राउंड में कॉलेज मिलने के चांसेस बढ़ सके। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले तो देखो दोस्तों, मैं आप सभी के प्रॉब्लम को समझ सकता हूँ, एंड मैं समझ सकती हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि आपको किसी भी कॉलेज या कोर्स में एडमिशन नहीं मिला। लेकिन इससे भी ज़्यादा मुझे इस बात का अफसोस है कि कोई भी क्रिएटर, कोई भी यूट्यूबर, कोई भी टीचर आप लोगों के बारे में सोच ही नहीं रहा है, आपको गाइडेंस दे ही नहीं रहा है। हर कोई कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो, ये हमारे टॉपर, इस कोर्स में इनको एडमिशन मिला, ये सारी चीज़ें बात तो कर रहे हैं। लेकिन जिन बच्चों को एडमिशन नहीं मिला, जिन बच्चों को कोई भी कॉलेज नहीं मिला, उन लोगों के मेंटल स्ट्रेस के बारे में या उन लोगों की सिचुएशन के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। एंड मुझे ये देखकर बहुत ज़्यादा बुरा लगा, इसलिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एंड एक बात याद रखना, चाहे कोई आपके साथ खड़ा हो ना हो, आपका भैया आप लोगों के साथ खड़ा है। चाहे आपको कॉलेज मिल रहा हो या ना मिला हो, आपके साथ आपका भैया हमेशा खड़ा रहेगा, एंड आपकी मैं हेल्प ज़रूर करूँगा। चलो शुरुआत करते हैं। अब देखो दोस्तों, आप ये बात तो आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि ये एक सत्य है कि आपके मार्क्स कम आए थे, इसलिए आपको फर्स्ट राउंड में अलोकेशन नहीं मिला या फिर किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको आगे के राउंड में भी किसी भी कॉलेज या कोर्स में एडमिशन नहीं मिलेगा। ये किसी भी तरह का कोई भी लॉजिक नहीं है। आपको आने वाले राउंड्स में भी कॉलेज और कोर्सेज मिल सकते हैं। बाकी वो कैसे मिलेंगे एंड मैं आपकी कैसे हेल्प करूँगा, उस बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले देखो, आपको नेक्स्ट राउंड में कॉलेज मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। लास्ट ईयर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसपे 4 से 5 हज़ार व्यूज़ गए थे, और उन 4 से 5 हज़ार बच्चों ने अपनी इन्फॉर्मेशन, अपनी कट ऑफ, अपने मार्क्स, स्कोर, ये सारी चीज़ें मेरे को प्रोवाइड कराई थी। फिर मैंने उनको गाइडेंस दी थी कि कोर्स को कैसे ऊपर नीचे करना है, कैसे आपको रुकना चाहिए, कौन से राउंड तक मिल सकता है। एंड बहुत सारे बच्चों को उनमें से सेकेंड राउंड में सीट अलोकेशन भी हुआ था। तो ये बस मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को समझ आ पाए कि हाँ, आप लोगों को भी सेकंड राउंड में कॉलेज मिल सकते हैं। एंड ऐसा नहीं है जिसको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिला सेकंड राउंड में मिलेगा ही नहीं। बहुत सारे बच्चों को सेकंड राउंड में भी कॉलेज मिलता है। एंड मैं आपकी इस बार कैसे मदद करूँगा, जैसे मैंने पिछले साल हज़ारों बच्चों की मदद की थी, उसी तरह इस बार मैं आप सभी की मदद करूँगा। एंड उसके लिए मैंने एक गूगल फॉर्म बनाया, जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। एंड उस फॉर्म में आपको 4-5 चीज़ें ही फिल करनी है, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं। अपना नाम, उसके बाद अपनी कैटेगरी, कट ऑफ लिस्ट, एंड इसी के साथ आपके स्कोर, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराओगे। फिर मैं आप सभी के हर एक स्टूडेंट की कट ऑफ लिस्ट को एनालाइज करके फिर एक डेटा तैयार करूँगा। फिर बता पाऊँगा कि आपके कितने चांसेस हैं और कितने मार्क्स पे चांसेस बन सकते हैं एडमिशन के। एंड मैं ये कट ऑफ लिस्ट इसलिए मांग रहा हूँ ताकि मैं आपकी पर्सनली आपके मार्क्स पे, यानी आपकी कैटेगरी पे कितने मार्क्स पे और कितनी कट ऑफ पे बच्चों को कॉलेज मिला और आप उस मार्क्स से कितना दूर हो, उसके बेसिस पे आपको एडवाइस दे पाऊँगा। और आपकी कैटेगरी क्या है, सीयूईटी में स्कोर कितना आया था, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको गाइडेंस दूँगा। इसलिए जितने ज़्यादा बच्चे इस फॉर्म को फिल करेंगे उतना ही फ़ायदा होगा हर एक के लिए। क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके कितने मार्क्स आए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए इस बात पे भी फ़र्क पड़ता है कि बाकी बच्चों के कितने मार्क्स आए और उनकी कैटेगरी क्या थी, और क्या वो वही कोर्स को टारगेट तो नहीं कर रहे जिस कोर्स को आप कर रहे हैं, क्योंकि फिर कंपटीशन बढ़ेगा। इसलिए जितना ज़्यादा मेरे पास डेटा आएगा, जितने ज़्यादा बच्चों के कट ऑफ लिस्ट आएंगे, उतना ही अच्छे से मैं सभी को एडवाइस दे पाऊँगा और पर्सनली गाइडेंस दे पाऊँगा। ये बात आप समझ चुके होंगे। बाकी गूगल फॉर्म फिल कैसे करना है, बेसिक डिटेल, नाम वगैरह वो सब तो फिल कर लोगे। दो चीज़ें हैं, पहला आपको मार्कशीट जो है उसकी पीडीएफ को अपलोड करना है। दूसरी चीज़, जो आपकी कट ऑफ लिस्ट है वो आपके पोर्टल पे शो रहा होगा। उस कट ऑफ लिस्ट को सबसे पहले आपको जाना है वही क्रोम पे, क्रोम ब्राउज़र पे। वहाँ पे आपको जैसे ही पोर्टल ऑन कर लोगे, सारी चीज़ें देख लोगे, कट ऑफ लिस्ट ऑन करके वहाँ पे आपको 3 डॉट दिख रहे होंगे स्टार ऊपर, उस पर क्लिक करना। अगर आपको प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है तो प्रिंट पे क्लिक करके आप पीडीएफ फॉर्मेट में बना के मेरे को अपलोड कर सकते हो। और अगर नहीं ऑप्शन दिख रहा है तो परेशान मत हो, उस 3 डॉट पे क्लिक करके सबसे पहले डेस्कटॉप मोड ओपन करना है। उसके बाद जितनी भी आपकी कट ऑफ लिस्ट है, जितनी भी प्रेफरेंस है, 200 है, 300 है, 400 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आप सभी की हर एक प्रेफरेंस को ध्यान से देखूंगा, उसके बाद ही आप एनालाइज करके बताऊंगा। तो उन सभी 200, 300, 400 जितनी भी है सबका स्क्रीनशॉट लेके डेस्कटॉप मोड ऑन कर लोगे तो 6-7 इमेजेस में ही सारी चीज़ें हो जाएंगी, सारे आपके कोर्सेज हो जाएंगे। उन सभी का इमेजेस को स्क्रीनशॉट बना लेना, फिर गूगल पे जाके इमेज टू पीडीएफ सर्च करके उन सभी इमेजेस का पीडीएफ बना लेना, एंड उस पीडीएफ को अपलोड करना गूगल फॉर्म में। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये है कि देखो दोस्तों, बहुत सारे बच्चों का मेरे पास डेटा आएगा, एंड हर एक फॉर्म में अगर
अच्छे से नहीं पीडीएफ प्रोवाइड करा रखे, इमेजेस प्रोवाइड करा रखे होंगे, तो मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा एनालाइज करने में, समझने में, एंड मैं अच्छे से नहीं बता पाऊंगा उस स्टूडेंट को। एंड उसी में अगर 1 घंटा लग जाएगा तो समझ रहे हो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। एंड मेरे पास कोई 10-12 लोगों की टीम नहीं है कि मैं सबको ये काम दे दूंगा। मैं अकेला ही सारी चीज़ें मैनेज करता हूँ, चाहे यूट्यूब वीडियोस बनाना हो, रिसर्च करना हो, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करना। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप भी थोड़ा सा कॉपरेट करना, पीडीएफ फॉर्मेट में बना के गूगल फॉर्म पे अपलोड करना। एंड एक और बात, जो भी टेलीग्राम चैनल और ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनको जल्दी रिप्लाई मिलेगा, जल्दी एडवाइस मिलेगा, जल्दी गाइडेंस मिलेगा। तो इसलिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहना। एंड और इसी के साथ यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है। एंड इसी के साथ बेल आइकन ऑन रखना। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है, और अगर आपने टाइमली नहीं देखा तो हो सकता है आपसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गाइडेंस या इन्फॉर्मेशन मिस हो जाए। तो आप ये तो समझ गए कि कैसे आपको नेक्स्ट राउंड में कॉलेज मिलेगा और गूगल फॉर्म फिल कैसे करना है। बाकी पर्सनली गाइडेंस एंड हेल्प कैसे दूंगा, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, सबसे पहले बेल आइकन को ऑन रखना, क्योंकि अब कभी भी कोई सी भी वीडियोस आएगी तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। एंड उन वीडियोस को टाइमली देखना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसी के साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। अपने फ़ायदे के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ऑन कर लो। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आपका एडमिशन हो जाए। एंड मैं नहीं चाहता कि इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से या अच्छे से गाइडेंस ना मिलने की वजह से आप सभी का एडमिशन रुक जाए। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ आ चुकी होगी। बाकी जल्दी से फॉर्म फिल कर देना। जितना जल्दी फॉर्म फिल करेंगे सभी बच्चे, उतना ही जल्दी मैं एनालाइज करके विद इन 1 से 2 दिन में सारी चीज़ें बता दूंगा। एनालाइज करके डेटा बता दूंगा कितने पे क्या हो सकता है, क्योंकि मैं ऐसे हवाबाजी नहीं करना चाहता कि इतने मार्क्स पे मिल जाएगा अगले राउंड में, इतने पे नहीं मिलेगा। मैं प्रूफ के साथ, डेटा के साथ सारी चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करने के बाद मदद करूँगा।